हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे गुप्त काल और इससे जुड़े प्रमुख प्रश्नों को। गुप्त काल ऐसा माना जाता है कि 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का काल माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रमुख प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त किसके सामंत थे। गुप्त जो पहले किसके सामंत थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों के। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करने का। क्या ये देखते हैं कौन सा अभिलेख किस गुप्त सम्राट से संबंधित है। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसंड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से। भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से। मंदसौर लेख बंधु बर्मन से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ भी था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी कौन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा था। नेक्स्ट है इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। किसने कहा था, तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कला एवं साहित्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से, और गुप्त राजवंश प्रसिद्ध भी था कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने ही किया था। नेक्स्ट है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता था, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकाटक। नेक्स्ट है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। कविराज किस गुप्तकालीन शासक को कहा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी, तो बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु। अगला है चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त सेकेंड ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली या दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली जो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट है फाहियान और हेनसांग ने खाली स्थान के राज्यों को देखा है, इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धनवंतरी थे, धनवंतरी कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक भी थी। नेक्स्ट है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार थी? तो राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में से निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों को। अगला है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा। तो अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार से। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है गुप्त काल को। नेक्स्ट है सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? सही जवाब है ऑप्शन डी कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। नेक्स्ट है गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पत्तन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्र के स्मृति में है। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्निमित्र। समुद्रगुप्त को सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक की जो उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आंसर है ऑप्शन डी प्रयाग के। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त राजवंश। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इनमें से कौन सा है जो कालिदास ने नहीं लिखा है? आंसर हो जाएगा जानकी हरण कालिदास नहीं लिखे हैं, जबकि मालिका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम लिखे हैं। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाग धार में। नेक्स्ट है गुप्त वंश ने खाली स्थान अवधि में शासन किया था, और इसका आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब से आरंभ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल से। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों के क्रम को बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड, फिर कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बयाना भरतपुर से। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त फर्स्ट का। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, कारण गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था।
इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति से। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक कहलाते थे। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा सूची सही होता है। तो विशाख दत्त कौन थे? तो एक नाटककार थे। बराह मिहिर क्या है? तो एक खगोल विज्ञान। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त क्या है? तो गणितज्ञ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में। नेक्स्ट है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त युग का। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था? पतन का कारण नहीं था। आंसर हो जाएगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला, यह पतन का नहीं था। जबकि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ होना यह था। हुनों का आक्रमण उसी समय हुआ, प्रांतीय शासकों का विद्रोह भी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, एक तरफ शासक है और एक तरफ अभिलेख के बारे में वर्णन है। आइए देखते हैं, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त सेकंड मेहरौली लौह स्तंभलेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फिर से सुमेलित करना, एक तरफ मुद्रा के प्रकार है और एक तरफ कौन से शासक ने चलाया है। आइए देखते हैं, कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, बीना बादन प्रकार समुद्रगुप्त ने, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त सेकेंड ने, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त फर्स्ट ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, एक तरफ शासक है और एक तरफ उनकी उपाधि है। आइए देखते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट महाधिराज, समुद्रगुप्त को उपाधि मिला था अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त सेकेंड को परम भागवत, स्कंदगुप्त को सक्रोपम। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन डी 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने का, एक तरफ शासक है और एक तरफ की पत्नी का नाम है। आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित होता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का पत्नी के नाम कुमार देवी जो लिच्छवी वंश के थे, रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, रुद्रसेन सेकंड के प्रभावती गुप्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुप्त काल में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। सर्वराजोच्छेदता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? सर्वराजोच्छेदता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसेन सेकंड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकेंड। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ रचनाकर है और एक तरफ रचना है। आइए देखते हैं कौन सा सही होता है। आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय, धन्वंतरी के नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, बराहमिहिर के पद सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ प्रशासकीय विभाजन है, एक तरफ प्रशासक है। आइए देखते हैं, भुक्ति यानी प्रांत का उपरिक, विषय या जिला के विषयपति, नगर के नगरपति, ग्राम के ग्रामिक प्रशासक, ये सब होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो महासभापति है गज सेना के अध्यक्ष, ये सुमेलित नहीं है। जबकि महासंधि विग्रहिक युद्ध एवं सांधि का मंत्री, महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, बिना स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि जंगली भूमि को कहा जाता था, और जो खील भूमि है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। पर्याय प्रशस्ति रवि कीर्ति कहा, यह सुमेलित नहीं, आंसर हो जाएगा ए। जबकि 10 कुमार दंडित सुमेलित है, कीर्तार्जुनियम भारवी के ये भी सही है, मृच्छकटिकम शूद्रक के ये भी सही है। अगला है कौन सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भर्तृहरि के मेघदूतम, ये सुमेलित नहीं है। बाण भट्ट के अष्टांग हृदय, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, कामंदक के नीति सागर, ये सब सुमेलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो श्रेष्ठी साहूकार को, सार्थवाह व्यापारी, कुलिक शिल्पी या कारीगर, कायस्थ लेखक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिहिर कुल का संबंध था किससे था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खून से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी कौन था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों को ध्यान क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण, उसमें जंग नहीं लग रहा है, जबकि वे 4वीं शताब्दी में ही बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुंडवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर बंगाल में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा विशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ की गुफाएं में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दसपुर शिलालेख से। ये था कुछ प्रमुख प्रश्न गुप्त काल का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।